आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत का आपका पेपर था, इवनिंग शिफ्ट का 3 घंटे का पेपर 80 मार्क्स का। तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे विद आंसर की। तो सबसे पहले सेक्शन ए आपका 10 नंबर का था, एक पैसेज दे रखा था और उसके क्वेश्चंस करने थे आपको। तो सबसे पहले एक पदेन क्वेश्चन है, यानी 1 वर्ड आंसर होगा। तो प्रातः काले किम, मैं यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, आपको डायरेक्ट हम आंसर करेंगे। प्रातः काले किम एकाग्र भवति, तो मनः, तो इसमें मन और ये आपका आ जाता आंसर। सेकंड में प्रातः ब्रह्मते मनसि के आयन्ति, तो इसमें सुसंगल्पा आपका आ जाता सुसंग। ये पैसेज में भी आंसर दे रखे हैं, बट मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, प्रकृति कीदृश रूप दर्शति, तो प्रकृति कौन सा रूप दिखाती है? स्वयं मोहकम। तो इन्हें मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ से यही लिख देते हैं। थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा स्वयं मोहकम। इसके हम आंसर मैं आपको दिखा भी दूंगी। नेक्स्ट, कदा जन ब्रह्म से आनंद लभते, अब यहाँ पे पूरे लाइन के आंसर होंगे, तो ये हम देखते हैं। प्रतिदिन स्वच्छ वायु की कर्ण्यम लालिमा कदा कुत्र चा प्रसुफटती, और इसमें इस अनुच्छेद जो दे रखा है उसका जो है शीर्षक भी लिखना था। तो आप आंसर करेंगे पहले का, प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते उत्यात जना ब्रह्म से आनंद लभते, जब आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। फिर सेकंड, प्रतिदिन स्वावाच्य बहि गत्वा प्रातः भ्रमण कृत्यम, और थर्ड का उष्य काले प्राच्य दिशि ललिमा प्रस्फुटन्ति, और कोई शीर्षक में आप प्रातःकालस्य दृश्यम, यानी सुबह का दृश्य या सुबह का मौसम, कुछ इस टाइप से, व्यायाम या भ्रमणम, ये सब आपका शीर्षक हो सकता था पैसेज का। नेक्स्ट हमारा घ का आपको केवल प्रश्न देखना है। शुद्ध वायु स्वयं अवहति, इसमें आपको क्रियापद क्या है? तो शुद्ध वायु में क्रियापद आपका शुद्ध वायु है। नेक्स्ट, अति मनोहारी प्रातःवेला, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो अति मनोहारी आपका मतलब मौसम कैसा है? बहुत ज़्यादा मोहक करने वाला। तो यहाँ पे विशेषण यही तो था कि जो संज्ञा होती है उसकी विशेषण बताता है, तो वही अति मनोहारी। नेक्स्ट थर्ड का खगा का पर्यायवाची बताना है आपको। ये आपको जस्ट थोड़ा हिंदी से रिलेट करना होता है। तो खगा क्या होता है, उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो खगा जानवर से रिलेशन, तो इससे रिलेटेड हमारा पक्षी आपका आंसर हो जाएगा। दिनस्य दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात होगी, तो घ ऑप्शन रात्रि। अब भ्रमणस्य तो घूमना होता है, घूमना थोड़ा विशेष उसका हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त कुछ और होता है और उष्य काले कुछ और होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो पत्र लेखन से, इसका तो आपको डायरेक्ट लिखना था, तो उससे कोई रिलेटेड नहीं है, आपको डायरेक्ट पद लिखना था। आपने जैसा ही पद लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। इसकी कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती है, और ये जो आपने जो भी सेंटेंस बनाए होंगे अगर करेक्ट हैं, अगर व्याकरण के हिसाब से वो करेक्ट है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम दोनों कल गाँव जाएंगे, माता घर के में भोजन पका रही है, मैं रोज़ सवेरे बगीचे में घूमने जाता हूँ, वहाँ कौन पढ़ रहा है, वह दोनों कहाँ खेल रहे हैं, तुम सबने लेख लिखे, राधा ने एक चित्र देखा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन सबको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना था, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे पहले आवाम श्वम गाम गमिष्यामा, दूसरे हो जाएगा माता या जननी गृहम भोजनम पकाती, मम्मी खाना पकाती है। अहम प्रतिदिनं प्रातः उद्यानम जाते, हम दोनों हर रोज़ पार्क जाते हैं। तत्र का पठती, क्या वह क्या पढ़ रहा है? तौ कुत्र क्रीडंत खेलत, एंड यहाँ पे यूयम लेखा अलिखत लिखिवंत, ये भी दोनों भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, राधा एकम चित्रम अपश्यत या दृष्टवती, देखती है, वो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते थे। तो इसमें तथा प्लस एव मिलके क्या बनता है? तथेव संधि विच्छेद है, तत् डबल एक मात्रा और ये वाह तथेव। और भानु उदय, तो क्या बनेगा? भानुदय, भानु और द या, और यहाँ पे ये बिंदु भी आ जाएगा भानुदय। पर प्लस उपकार से मिलके बना है, पर और उपकार, उपकार में ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट, राज ऋषि में राज ऋषि हो जाएगा, राज और ये वाला
श हो जाएगा, राजऋषि। तो इसके मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ। पहले का तथैव हो जाएगा, दूसरे का भानुदेव, तीसरे का पर प्लस उपकार, चौथे का राजश्री और पांचवे का आपका पितृ आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा आपका आंसर हो जाएगा, तो वो मिलके बनेगा पितृ आज्ञा। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे आपको समुचित शब्द रूपांतर शब्द रूप दे रखे हैं, उनको सही आपको भरना है। तो सबसे पहले मंशे डैश आसीन संति, तो इसमें क्या हो जाएगा, कव्य हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नेक्स्ट पुस्तकालय अनेका डैश संति, क्या होती है, ग्रंथ। और ग्रंथ पुस्तकालय कौन सी रूप दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रंथा आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अहम नित्यम डैश नमामि, तो इसमें हो जाएगा आपका अहम नित्यम पितरम नमामि, जो इसका रूप है यही इसका रूप हो जाएगा। फोर्थ में आपका आएगा डैश शिष्यान पाठयन्ति, तो गुरुः शिष्यान पाठयन्ति। नेक्स्ट श्व डैश विद्यालय वार्षिकोत्सव भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th में पिता पुत्रम उद्यानम, पिता पुत्रम उद्यानम, यहाँ पे हमें धातु रूप लिखना है, पिता पुत्रम उद्यानम अन्यत्। नेक्स्ट 2nd में वयम छात्रा रस, यहाँ पे इसमें आपका स्मः आ जाए, क्योंकि छात्रा में भी यही वाला हमारा है। नेक्स्ट तर्व सदा सत्यम, इसमें आपका हो जाएगा वद। नेक्स्ट 4th में अहम व्य चलचित्रम अपश्यम। नेक्स्ट छात्रा संस्कृतम जानन्ति। नेक्स्ट 8th में आपको इसमें कारक विभक्ति चुन के सही से लिखनी है। पहला आपका हो जाएगा डैश बिना न मुक्ति, ज्ञानम बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। डैश नमा, किसे, शिक्षक नमा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शिक्षकाय नमा, जैसे पुस्तकाय या फिर गुराय नमा, ऐसा होता है ना। थर्ड मृगेण स अनुवृजन्ति। नेक्स्ट 4th में डैश हीन पशु भी समान, तो किसके, बुद्धि या धर्म, यहाँ पे धर्म का, वैसे बुद्धि के ऑप्शन भी आते हैं, यहाँ पे धर्म का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे धर्मेण हीन पशु भी समान, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5th में डैश निक्षा सरोवर अस्ति, तो इसमें आपका ग्रामम निक्षा सरोवर अस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट 9th में डैश सोनंती प्रेक्षक के मालिन्याम, तो इसमें आपका हो जाएगा ख प्र प्लस एक प्लस लेप, यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय निकालना, तो इसका प्रत्यय ये हो जाएगा। नेक्स्ट बालिका रद तुमुन, तो रद तुमुन का बनता है रोधी तुमुन। नेक्स्ट थर्ड दृष्टवा का क्या बनेगा, दृष्टवा का दृष्ट प्लस कत्वा। फिर गमक्त का क्या बनेगा, गम प्लस का बनेगा हमारा कता बनेगा, इसका गता। नेक्स्ट 10th में आपको संस्कृत भाषा में अंक लिखने हैं 3। तीसरे होता है एकम पुस्तकम अन्याय मम कक्षाया, देन ये नंबर लिखना है, तो हम इस सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले का तिस्त्र, दूसरे का एकम, तीसरे का चत्वारिंशत्, चौथे का अष्टत्रिंशत् और 5th का नवविंशति या एकोनाविंशत्। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उपसर्ग लिखने हैं। प्र प्लस देश क्या होता है, समाप्ति, अपमान, अशिविषवत, अनुकृति, तो इनका करते हैं आंसर। तो प्र प्लस देश प्रदेश, अपमान क्या हो रहा है, अप प्लस मान, समाप्ति क्या हो जाएगा, सम प्लस आपति, अन प्लस कृति हो जाएगा अनुकृति, और विशुद्धम का हो जाएगा वि प्लस शुद्धम, तो यहाँ पर 11th हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इसमें आपको अव्यय पद लिखने हैं। फर्स्ट में क्या आपका पहला अव्यय पद आ जाएगा, एकदा माता पुत्रिम आदिदेश। नेक्स्ट 2nd में अशोका जय डैश जय पुराण नगरे आसीत, तो इसमें आपका हो जाएगा ह
नेक्स्ट थर्ड, वायु डैश बहती, वायु सर्वत्र बहती यानी हर जगह बहती। अब यहाँ पे जो है पैसेज हैं जो आपके नोटबुक में से दिए हैं, हम तीनों एक पदी उद्धृत, पूर्ण वाक्य उत्तर और यथा निर्देश एक साथ ही करेंगे। और आपके 3 पैसेज हैं ऐसे, और तीनों के पैसेज के एक पैसेज आपका चैप्टर से आता है, एक आपका नाटक से आता है और एक पोएम से आता है। तो तीनों ही हम एक साथ पहले करते हैं 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन। बिकॉज आपने पढ़ के कर चुका है, हम डायरेक्ट जस्ट आंसर मैच करेंगे। तो पहले का मधुकरम, दूसरे का चटकम, तीसरे का पुष्पोद्यानम। ये आपका 15 क्वेश्चन का एक पद इनके उत्तर हैं। पूर्ण वाक्य में चटका नीड़ा कार्यो बट सुखायाम तड़ामी कार्येत इक्युत स्वकार्यम बभूवा। दूसरे का बाला अन्यत दितृष्ट चटकमेव चश्वा तृणशालाकादिनम अपश्यत। थर्ड का भूयुम भूयु हट्मा अचरित बाली मधुकर अगायत वैम की मधुस्वाम इति। थर्ड, और ये सेम वही लिख रखा है। यथा निर्देश में पहले का स्वादुनी, दूसरे का भविष्यसी, तीसरे का कीटेन। अब पैसेज 15 हो गया। पैसेज आपका जो है 16, जो दूसरा पैसेज है उसमें पहला आपका होगा वीणाम, दूसरे का मंदबकम एंड तीसरे का नवीनाम। पूर्ण वाक्य में फर्स्ट का मधु माधवीनाम पंकिणतम आलोक्य वीणाम निनादयत। दूसरे में कालीकंद मजाय यमुनाताय तीरे मंदमम समीर वहती मधुमा धिनकता पंडितम आलोक्य वीणाम निनादयत। ये आपका तीनों का आंसर हो जाएगा। यथा निर्देश में पहले का वाणी, दूसरे का मंदम और तीसरे का वीणाम। जो आपका लास्ट पैसेज है, तीसरा जो पैसेज है उसका पहले का सप्ताहांते, दूसरे का धैनव, तीसरे का यात्रा। पूर्ण वाक्य में पहले चंदन नंदिनी दृष्टवा कथयति भव निदति तब कृपया तु अहम धनिक भविष्यामि इति। चंदन यदि प्रतिदिन दोहरम करोति तर्क दुर्दन सुरिशंति ना तिष्ठति। और तीसरे का चंदन विश्वस्थान से कृपया मलिका प्रिय न विदति। यथा निर्देशम में पहला आपका धनिका, दूसरे का अहम और तीसरे का सुरक्षितम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 16 क्वेश्चन है। इसमें पहले का आपका कया आ जाएगा जो कि करेक्ट लिखा है, कया ऐसे लिखते हैं हमारा कया। नेक्स्ट मानकेशु में ये केशु लिखा हुआ है जो कि करेक्ट है। फिर भाग्यों में भयो जो कि गलत है, कयो आ जाएगा इसमें। और इसमें कस्य आएगा आपका कस्य, और इसमें आपका कया आ जाएगा। इसके हम एक बार आंसर भी लिख लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो पहले में कया, दूसरे में केशु, दूसरे में केशु, तीसरे में केभ्य, चौथे में कस्य और पांचवें में का आएगा। मैंने कया बोल दिया गलती से, का आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें अव्यय पूरा करना है, पद अनव्यय को पूरा करना है। तो पहले का आपका मैत्री आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन। देन दूसरे में आपका छाया हो जाएगा, ये सेकंड में, और बचेगा वृद्धमती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अथवा में भी दे रखा है, उसका भी हम आंसर देखते हैं। दूसरे में आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका वृक्षा आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे। दूसरे में आपका सस्यानी आ जाएगा जो कि सेकंड नंबर, और परोपकाराय आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको घटनाक्रम अनुसार दे रखा है। 8 सेंटेंस होते हैं, ये 6 और 2 ये 8 हैं। इन्हें उल्टे पुल्टे हुए लगे हुए हैं, आपको सीधे करके लगाने हैं। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहले सेंटेंस में आपका 6 नंबर पे आएगा पूरा का। मैं सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ, पहले में आपका 6 आएगा, सेकंड में 4th, थर्ड में 8th और फोर्थ में 1st, फिफ्थ में आपका 7th और 6th में आपका 2nd, 7th में 5th आ जाएगा और 8th में 3rd। ये सेंटेंस आपके लगेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार करना आपका। प्रेक्ष्य का क्या हो जाएगा? प्रेक्ष्य का हो जाएगा दृष्टवा। देन दुहिता का हो जाएगा इसमें मीनिंग
पुत्री। नेक्स्ट वृत्तम का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा चरित्रम, और उपाध्यस्य का हो जाएगा अध्यापकस्य। नेक्स्ट खा में आपको मैचिंग करनी है। पक्षिणा में आ जाएगा खगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी करा था। वरिवाहा आपका इसमें हो जाएगा मेघा में। वयस्सेषु इसमें हो जाएगा आपका मित्रेशु में, और मदीय हो जाएगा आपका मम में। तो आई होप आपका पूरा पेपर आज हमने सॉल्व कर दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।